99% बल्कि मैं बोल सकती हूँ कि जो भी हमारे यहाँ पे डेथ हो रही होती है, किसी को भी इंस्टेंट मुक्ति नहीं मिलती है। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी इज़ लाइक कि दीदी 2 दिन से जो है माया मेरे सपने में आ रही है, वो कुछ बोलती है लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा वो मुझसे क्या कह रही है। तुम मेरे बेटे को बचा लो, वो कुछ कर रही है। और जैसे उन्होंने लाइन बोली तो मुझे लिटरली एक औरत दिखाई दी, मुझे बंजर ज़मीन दिखाई दी, और मैंने देखा कि वो अपने यहाँ पर उसने ना घड़े को कैरी किया हुआ है, ठीक है, उस घड़े को लेकर के जा रही है, और वो उस बंजर ज़मीन है, उसके बाद में दूर दूर तक कोई नहीं है, और उसने उस घड़े को ऐसे करके लिया मेरे सामने और फोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूँ आंचल वर्मा और आज का हमारा ये एपिसोड बहुत स्पेशल है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल है कि मृत्यु के बाद जो भी आपके लव्ड वंस हैं वो आपको सपने में दिखाई देते हैं। कई बार ऐसे लोगों के सवाल ये भी होता है कि वो हमें पैसा दे रहे हैं या पैसा मांग रहे हैं। कई लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि वो हमसे खाना मांग रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका आंसर हम लोग ढूंढ रहे होते हैं लेकिन नहीं मिलता है। आज ये पॉडकास्ट स्पेशल इसी के लिए है और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान है। मैं बात कर रही हूँ अमायरा यादव की, जो कि एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है और इन सभी बातों पे बहुत अच्छी पकड़ रखती है। अमायरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so very much welcoming me again on this show, and I'm always happy to tell you and share my things with you. So of course, yes. ओके, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की है कि मृत व्यक्ति का हमारे सपनों में दिखना, सबसे पहले तो क्या इनका दिखने का मतलब क्या होता है, क्यों दिखते हैं? क्या ये हमें अपने आसपास होने का एहसास दिलाते हैं या फिर हम लोग ये माने कि हमारे सबकॉन्शियस की एक क्रिएशन है कि भाई मैंने कहीं उनकी फोटो देखी तो वो मेरे सपने में आ गए, या मैंने उनके बारे में जिक्र किया तो वो मेरे सपने में आ गए। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड की वजह से वो हमें सपने में दिखाई देते हैं, या उनके सपने में दिखने का कोई और ही मतलब है, हम नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आपने बड़े अच्छी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पूछा है। मैं बोलूँगी कि और स्टेप बाय स्टेप आपकी, मैंने बताया ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जिस तरीके से आप सवाल करते हो, बड़े सारे सवालों के जवाब जो है ना आंचल हमारे को साथ साथ दे देती हैं। जैसे इन्होंने बोला कि क्या ये हमारे दिमाग की ही उपज होती है एक तरीके से, कि हमारे थॉट प्रोसेस ने देख लिया कि हमने फोटो देखी थी इस वजह से आ गया। मुझे एक बात बताओ ना कि दुनिया में हर घड़ी हर पल पता नहीं कितने सारे लोग मर रहे होते हैं, राइट? क्या सारे आपके सपने में आ जाते हैं? नहीं। क्या किसी की भी पिक्चर देखोगे तो वो आपके सपने में आ जाएगा? नहीं। तो इनकी इस बात से एक चीज़ का जवाब तो मिलता है कि यानी कि अगर कोई आपके सपने में आ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई आपके साथ लेना देना है, कोई ना कोई आपके साथ ही कनेक्शन है, तभी वो आपके ड्रीम में आ रहे हैं, राइट? और खास करके अगर मेरे लव्ड वन ही हैं, जो ऑफकोर्स मेरे डिसीज्ड वन हो गए, आज की डेट में नहीं है हमारी लाइफ के अंदर, वो अगर हमारे खास करके सपने में आ रहे हैं तो तब तो 100% कन्फर्म है, देन देयर इज़ एन अटैचमेंट विद देम, दैट इज़ हाउ वी आर स्टिल अटैच विद। अब आप मान लीजिए मेरे दादू अगर इस दुनिया में अभी नहीं हैं और वो मेरे अगर सपने में आ रहे हैं, तो एक तो ऑफकोर्स आई एम वेरी श्योर कि ऑफकोर्स मैं उनकी पोती हूँ, तो मुझसे अटैचमेंट तो उनकी रही थी पहले भी, आज की डेट में भी है, लेकिन वो आपके सपने में क्यों आ रहे हैं? आप सोचिए कि हर किसी के सपने में आकर के भी हर कोई बात नहीं कर सकता। मैं आपको बहुत एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पे बताऊँगी और एक्सपीरियंस के साथ भी बताऊँगी, जो मेरे साथ खुद के साथ भी हुआ है, कि ये जो लोग हमारे सपने में आते हैं, तो यस, एक तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, यस, आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, यस, अदरवाइज क्या ये आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं, एहसास कराना चाहते हैं कि ये आपके आसपास हैं? तो मैं बोलूँगी कि सिर्फ उतना करने के लिए वो इतनी मेहनत नहीं करते हैं कि वो आपके सपने में आपको दिखाई दें। सिर्फ इतना एहसास कराने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप नॉर्मली भी आप देखिएगा कि आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि कुछ गलत होने वाला है और आपको एक अलग सी नोइंगनेस रहती है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। या फिर आप गाड़ी में अचानक बैठे, आपको थॉट आएगा गाड़ी से उतर जाओ, है ना, कि मत चलाओ, इसका मतलब आपको एक मैसेज आ रहा है कि यार गाड़ी मत चलो, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ है, एक फीलिंग आ रही होती है। कई बार हम उस फीलिंग के साथ फाइट मारते हैं और स्टिल गाड़ी में बैठ जाते हैं और कोई ना कोई अनहोनी भी हमारे साथ हो जाती है। और कई बार हम अपनी आवाज़ को उसको सुन भी लेते हैं और हम उसको अवॉइड कर लेते हैं कि यार मैं नहीं गाड़ी चला रहा, एक काम कर, तू आ जा, तू गाड़ी चला ले। हमने दोस्त को बोल दिया, कोई भी साथ में था, या हमने उस टाइमिंग पर जाना अवॉइड कर दिया, हमने उस टाइम को चेंज कर दिया। तो ये जो एहसास भी खास करके आपको हो रहे होते हैं, तो मतलब ये चीज़ मैं बताती हूँ, और ये स्टडी भी बोलती है कि जब आप पैदा होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके 2 गार्जियन एंजल्स आपके साथ होते हैं और ये काउंट बढ़ता चला जाता है कई बार।
और हमारे गार्जियन एंजल्स वो लोग सबसे ज़्यादा बनते हैं जो हमारे रिश्तेदार रहे होते हैं या जिनका हमारे साथ कोई ना कोई कनेक्शन रहा होता है, पॉजिटिव, कोई ना कोई अटैचमेंट हमारे साथ रही होती है, क्योंकि वो हमारे को गाइड कर रहे होते हैं। गार्जियन मतलब उसने कहीं ना कहीं मेरे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर किया है कि हाँ वो मेरा गार्जियन है, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे बचाएगा, मुझे बताएगा। तो ये जो आभास आपको होते हैं, ये आभास इन आत्माओं के जरिए भी हो रहे होते हैं जो हमारे खुद के अपनों की ही होती हैं। तो आपको लगे कि, और आप ये एस्ट्रोलॉजी की स्टडी भी बोलती है, आप कितनी कुंडलियों के अंदर पितृदोष जो है पाते हो बड़े आसानी से। तो ये पितृदोष का मतलब भी क्या है, आप 99% बल्कि मैं बोल सकती हूँ कि जो भी हमारे यहाँ पे डेथ हो रही होती है, किसी को भी इंस्टेंट मुक्ति नहीं मिलती है। मैंने एक हमारे पॉडकास्ट के अंदर प्लेन्स के बारे में समझाया है, मैं यहाँ पे बस उसको क्विकली रिपीट करूँगी कि आप जिस धरती पे बैठे हो ये 3rd प्लेन है, यानी कि 3rd लेवल एक तरीके से। इससे नीचे भी 2 प्लेन्स हैं, ठीक है। इससे जस्ट आप नीचे जाओगे तो आपने सुना ये पाताल लोक होता है, फिर एक नर्क लोक भी है, वो इस धरती से नीचे हैं, यानी कि गहराई है एक तरीके से, और वो उनको अच्छा भी नहीं उतना ज़्यादा माना जाता। जैसे आप अर्थ यानी कि भूलोक से ऊपर जाओगे तो जो 4th लेवल आता है वो स्पिरिट वर्ल्ड है। तो हमारे जिन भी लोगों की मृत्यु होती है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के अगले प्लेन में जाते हैं। लेकिन आप देखोगे कि 90% जो आत्माएं हैं वो इस 4th प्लेन और 3rd प्लेन के बीच में ही फंसी रह जाती हैं। वो एग्जैक्ट 4th प्लेन पे भी नहीं जा पाती हैं और 3rd प्लेन पे रह नहीं पाती, क्योंकि उनकी जो ह्यूमन बॉडी है जो इस धरती पे रहने के लिए चाहिए वो उनसे खो चुकी होती है, वो जा चुकी होती है। तो उनको इस धरती पे आखिर रोकता क्या है सबसे पहले तो आप ये देखो, आपको पता है कि आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, तो क्या रोकेगा? मोह, अटैचमेंट, है ना, सबसे ज़्यादा वही ज़्यादा रोकता है। एक किसी भी चीज़ का अधूरा होना, फिर चाहे वो प्यार है चाहे वो काम है, वो भी आपको वापस खींचता है। अगर आप जा रहे थे, आपका सडन एक्सीडेंट हो गया, सुबह सुबह एक इंसान के दिमाग में 10 काम अलाइंड होते हैं। अरे मुझे आज ऑफिस जाना है, इसको ईमेल करनी है, इसको फ़ोन करना है, इसको एसएमएस करना था, बैंक में ये ईएमआई की डेट हो गई है, अमाउंट डिपॉजिट कराना है। n नंबर ऑफ टास्क इज ऑलवेज रनिंग इन ह्यूमन ब्रेन, राइट। आप उन टास्क के साथ भी अगर घर से निकले और आपकी सडन डेथ हो जाए, आपके दिमाग में अचानक से आता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो ये ऐसा कहा जाता है, मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं आपको ये नहीं कह सकती कि हाँ ये सही ही है, बट मैंने जितना पढ़ा है या देखा भी है, मैंने बहुत सारी मूवीज़ भी स्पेसिफिकली इसके ऊपर देखी है। एक नौसार करके भी एक मूवी है जिसके अंदर पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि आप जब मर जाते हो तो उसके बाद आपके साथ क्या क्या होता है। लेकिन उसके अंदर जो लाइफ दिखाई गई है कि वो ये दिखाई गई अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो तो आपके साथ क्या क्या होता है, क्या जर्नी होती है, कितनी पेनफुल जर्नी है, वो पूरा उसके अंदर दिखाया गया है। तो यहाँ पे जब हमारी मृत्यु होती है तो उससे पहले हमारी लाइफ हमारे को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो है वो दिखाई जाती है कि हमने क्या क्या किया। क्योंकि मैंने बताया ना कि अपने हिसाब किताब में गलती हो सकती है, उसके हिसाब किताब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका लेजर बहुत टकाटक चल रहा होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। अब हमारे को दिखाया है इतना सब कुछ पेंडिंग था और मैं मर गया, तो मेरा तो दिमाग एक्सेप्ट ही करने को रेडी नहीं होगा कि मैं मर जाऊं। अरे मैंने तो बेटे को बताया ही नहीं, मैंने 5 लाख वहां छुपा रखे हैं, नीचे रखे हैं, मैंने बताया नहीं कि 25 लाख यहाँ से आने थे। दीज आर दी मोह, दीज आर दी माया अटैचमेंट्स ऑफ दिस कलयुगा, ठीक है, ये इस युग के साथ आपकी हैं। तो जब और फिर मेरा तो अभी पोता पैदा हुआ है, मैंने तो अभी इसको ठीक से देखा तक नहीं, मुझे तो गोदी में खिलाना था, उसको बड़ा होते हुए देखना था। वॉट इज़ दिस? अगेन मोह, अगेन योर अटैचमेंट्स, जो आपको इस धरती से जोड़े रखती हैं, जो आपको जल्दी से जाने नहीं देती। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पे बात ये नहीं है कि मैं कल क्या कर लेता या क्या नहीं कर लेता, बात यह है कि जो आज मेरा था मैंने तो वो खो दिया, मेरे को अपने आज को नहीं खोना। तो हम अपने आज में ही अटके रह जाते हैं। मेरे कल में तो मुझे स्पिरिट वर्ल्ड में होना चाहिए था, मैं वहाँ तक गया ही नहीं। मेरे आज में, मैं आज इस 3rd वर्ल्ड में अर्थ पे ही था, मैं यहीं रह गया। तो ये चीज़ें अटकी रह जाती हैं। तो क्या स्पिरिट्स रियल हैं? वेरी मच रियल, क्योंकि मैं बहुत सारी स्पिरिट से इंटरेक्ट कर चुकी हूँ, बहुत सारे डेड वंस के मैसेजेस मैंने उनके लव्ड वंस को दिए हैं। तो येस, स्पिरिट्स आर वेरी मच रियल। और आप बोलो कि आपको कैसे पता कि थी, तो भाई मुझे सच में नहीं पता था। मेरे को तो मैसेज आया जब मैंने जिसके घर का इंसान वो था, जब उससे शेयर किया और उसने हाँ किया, तो मुझे कैसे पता, मुझे कैसे पता? तो वो वैलिडेशन है कि हाँ यार इसका मतलब कुछ तो है, जो वो सच ही तो बोल रहा है, तभी तो उसकी फैमिली ने ओके की वो चीज़ कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो स्पिरिट्स होती हैं, येस। क्या वो अटैचमेंट्स रह जाती हैं जिसकी वजह से हमारे साथ यहाँ पे ट्रैवल कर रही होती हैं? येस।
क्या वो हमारे ड्रीम्स में आके हमें मैसेज देती हैं? अगेन यस, जी हाँ, वो कुछ ना कुछ कहना चाह रही हैं। कई बार आप अपनी इस इंट्यूशन को, जो हम नाम दे देते हैं, इस आभास को कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, आप नहीं सुन रहे होते, तो आपको ड्रीम्स विजिटेशंस भी होती हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि क्या पता मैं इसको दिख के अगर बोलूँ तो ये मेरी बात सुन ले, मैं बोल रहा हूँ ये इंसान गलत है, धोखा देगा, नहीं मान रहे। तो आपने देखा होगा कि ड्रीम्स आपको आते हैं, आपको ड्रीम्स में दिखाया जाएगा कि ये इंसान ने आपको चाकू मार दिया, या आप जैसे इंसान ने आपको धक्का दे दिया। तो वो क्या मैसेज दिखा रही है, क्यों दिखा मेरे को ये सीन? तो वो मैसेज देना चाह रहे हैं ड्रीम्स में कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो ड्रीम्स के थ्रू वो आपके पास विजिट करते हैं, यस, आपको मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। बहुत कम है ऐसे केसेस जिसके अंदर वो सिर्फ आपसे इतना ज़्यादा अटैच हैं कि वो सिर्फ आपको ये एहसास भी कराना चाहते हैं कि मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास हूँ। तो यस, वो एहसास भी कराते हैं। आई जस्ट होप कि आपके सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आंसर हो गए होंगे और नए क्वेश्चंस भी आपको आ गए होंगे। मेरे को हाँ बिल्कुल सवाल है, बैक टू बैक है। अभी जैसे मैंने शुरुआती की थी कि कई सारे लोग जो है अपने लव्ड वंस को देखते हैं पैसा मांगते हुए या पैसा दे रहे हैं, हंसते हुए, रोते हुए, और कहीं भाग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं, सो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी देखते हैं। इन सब के मतलब अलग अलग होते हैं, या फिर ये सिर्फ हमें दिख रहे हैं एंड हम इनको कुछ ना समझ के तब भी कुछ उनका प्रभाव पड़ेगा क्या हमारे ऊपर अगर मैंने अवॉइड कर दिया? राइट, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपने एक तो बहुत अच्छा पूछा कि कई बार हमने देखा है कि मेरे केस में खुद भी हुआ है कि कोई मेरे ड्रीम्स में विजिटेशन हुई, उन्होंने मेरे से जलेबी खाने को मांगी, एंड अब आप अगले दिन सोच रहे हो कि जलेबी, अब कोई जलेबी क्यों खाने के लिए मांगेगा? तो मैं अब एक तो जो आपने पूछा कि क्या इनका कोई मतलब होता है, जी हाँ, मतलब होता है, लेकिन ये मतलब जेनेरिक नहीं हो सकता। ये हर इंडिविजुअल के लिए एक डिफरेंट मीनिंग लेकर के आ सकता है। आप सोचिए ना कि अब आपकी मदर इन लॉ ये नहीं रही, या आपके ससुर नहीं रहे, या आपके फादर बाई चांस नहीं रहे, या कुछ भी है, तो उनका और आपका जो कनेक्शन होगा, तो और आपकी और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो उस तरीके से आपको ड्रीम्स विजिटेशन देंगे, उस तरीके की चीज़ों की डिमांड करेंगे। मान लीजिए आपके फादर को जलेबी पसंद थी, वो आपसे जलेबी मांग सकते हैं। मेरे वाले को चॉकलेट पसंद है, वो मेरा वाला तो आके चॉकलेट मांगेगा ना, वो जलेबी क्यों मांगेगा? तो मीनिंग अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे से जलेबी मांगी गई। अब मैं अगले दिन मैं खुद सोच रही हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मेरे को इस स्टडी के बारे में कुछ नहीं पता था कि जलेबी मांगी गई, अब मैं क्या करूँ? तो आप होते अपने घर में बड़े बूढ़ों से पूछ लेते हो कि ऐसे ऐसे मेरे सपने में आए थे, जलेबी मांगी, मैं क्या करूं? और वो नॉर्मली पहली सलाह यही होती है कि अगर सच में आपसे किसी भी चीज़ की डिमांड की जाए, तो आप जो है, स्पेशली जो लोग भूखे होते हैं, अगर खाने का आइटम मांगा गया है तो उनको फीड करा दिया जाए सेम आइटम। अगर कोई कपड़ा मांगा गया है तो कपड़े का भी दान कर दो। मेरे केस में तो एक बार रिन जो साबुन होती है ना, वो भी मांगी गई थी, मैंने वो भी दान करी हुई है कि आप वो दान कर दो। मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी कि फाइनली उसका मीनिंग क्या निकल के आया। जब मुझसे जलेबी मांगी गई, मैं काफ़ी दिन तक तो हैरान रही, क्योंकि मुझे समझ में आया, मैंने ठीक है, मेरे को दान करनी चाहिए थी, क्योंकि होता है ना, आपके पितृ आपसे अगर कुछ मांग रहे हैं तो आप उसका दान कर देंगे, इसका मतलब वो भोग उनको चला गया। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे पितृ अगर जलेबी खाना चाह रहे थे, जब मैंने जलेबी का दान किसी भी भूखे को खिलाया, तो वो भोग उनको चला गया यहाँ पर ऑटोमेटिकली। लेकिन क्या कोई मैसेज था इसके पीछे भी? जब क्योंकि उन्होंने जलेबी मांगी है स्पेसिफिकली, तो मैसेज था। विद इन 15 मंथ्स मेरे को प्रमोशन मिली और मेरे घर के अंदर जलेबी की मिठाई आई जो सबको खिलाई गई थी। दिस इज हाउ इट इज रिलेटेबल। दे वर गिविंग मी गुड न्यूज कि समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन इन माई लाइफ, जिसको हम एंजॉय करेंगे, जिसको हम सेलिब्रेट करने वाले हैं मीठे के साथ में। आई गॉट प्रमोशन इन 15 days। अब आपको जलेबी का तो पता चल गया। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर रिन भी अगर आपको दिख जाती है कि, तो उसका क्या मतलब हो सकता है। सो एक बार ऑफकोर्स मेरे ड्रीम में मुझसे रिन जो साबुन होती थी बहुत पहले, मैं ये ड्रीम भी कुछ भी नहीं तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 13 years बैक की मैं आपको बात बता रही हूँ। 13 साल पुरानी ये बात है कि मैंने सपना देखा कि सपने के अंदर ऑफकोर्स मेरे एक डेड वन आए। उन्होंने स्पेशली मुझसे डिमांड की कि वो मुझे इशारा करके बोल रहे थे कि मुझे ये चीज़ दे दो, और मैं समझ नहीं पा रही थी। तो फिर बहुत ध्यान गया कि अच्छा, ये तो बाथरूम में रखी हुई जो सोप है, ये उसकी डिमांड कर रहे हैं। मैंने अपने सपने में वो साबुन उठाई और उनको दे दी, और वो उसको लेकर के चले गए। अब अगले दिन ऑफकोर्स, और सबसे बड़ी बात ड्रीम्स के साथ एक चीज़ और भी है कि मैक्सिमम सपने तो आपको याद ही नहीं रहते, लेकिन जो सपना आपको याद रह जाता है वो मैसेज होता है।
अगर वो मैसेज नहीं है तो ट्रस्ट मी, आप कितने लंबे लंबे सपने देखते हो। मैंने तो पूरी पूरी मूवीज देखी हुई है 3-3 घंटे की, मुझे याद नहीं रहती थी सुबह। मैं कोशिश करती थी कि हाँ कुछ देखा था, होता ना बिट्स एंड पीसेस में आपको कुछ कुछ ध्यान आता है कि यार मैं यहाँ पे थी, फिर ये हुआ, बट आपको पूरा सपना आप कितनी कोशिश कर लो आपको याद नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ड्रीम आपको बहुत स्पेसिफिकली याद रह जाता है, बहुत अच्छे तरीके से, बोलते हैं ना शुरू से लेकर के अंत तक आपको याद है, वो मैसेज है। अब समझना ऑफ कोर्स आपने वहाँ पे, अगर आपको खुद को समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, वरना आप हमारे जैसे एक्सपर्ट्स की सलाह भी ले सकते हो। वी विल डेफिनेटली गाइड यू एंड हेल्प यू कि उसका क्या मीनिंग हो सकता है, क्या पॉसिबल मीनिंग हो सकता है। 100% एक्यूरेसी की गारंटी देना इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि जर्नी सबकी बहुत अलग है। तो यहाँ पर उन्होंने मेरे से वो साबुन मांगी और उनको दे दिया। अब अगले दिन वापस एक मंथन चल रहा है कि साबुन से अब फाइनली क्या लेकर के वो जा सकते हैं, कि क्यों उन्होंने साबुन लिया या कुछ भी है, मुझे नहीं समझ में आया। 10 दिन ट्रस्ट में निकल भी गए। एज यूजुअल मेरे को अगर ऐसा कुछ दिखता है मैं दान ज़रूर करती हूँ, फिर वो दान किसी भी तरीके से जा रहा हो। तो मैंने भी उस दिन मतलब 11 साबुन अगले दिन ही लेकर के नेक्स्ट डे ही जो है मैंने वो दान कर दी थी कि मे बी शी वॉन्टेड दैट और समथिंग। आप मेरे ख्याल से 15 दिन के आसपास पास हो गया, कोई खास चीज़ समझ में नहीं आई और हमारा धीरे धीरे करके ध्यान भी हटना वहाँ से जो है शुरू हो गया कि हमारे को जो है कि आई डोंट नो कि ऐसा कोई सपना भी आया था या कुछ भी नहीं आया था। एंड सडन हमारे पास में एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे को ना एनजीओ में कुछ चीज़ों का दान करना है। और उसमें दान के अंदर जो लिस्ट आई थी, इट वाज वेरी अनबिलीवेबल टू मी कि हमसे 101 रिन साबुन मांगी गई थी। और मैं सोच रही हूँ कि यार तब भी जब वो मांगी ना तब मुझे मेरा ड्रीम भी कनेक्ट हुआ। मैंने कहा ड्रीम में भी साबुन थी, यहाँ पे भी साबुन जा रही है। तो यहाँ पर वहाँ, और मेरे को जो एनजीओ था ना एक्चुअली, तो जो मेरे जो लव्ड वंस आए थे ना, उनके हस्बैंड उसको रन कर रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं कि अरे वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत मेरे पास 20 दिन बाद आ रही है, बट वो मेरे को ड्रीम्स में दे रहे हैं। हालांकि ये बहुत लाइट मैसेजेस हैं, है ना। मैंने बताया कि हर इंडिविजुअल के अलग हो सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिसमें एक मेन मैसेज एक स्पिरिट ने आके मुझे दिया। बट दिस इज़ हाउ दे स्पीक, दिस इज़ हाउ दे इंटरेक्ट विद यू। तो ये बहुत रियल भी होते हैं और बहुत सारे मैसेजेस आपको दे रहे होते हैं। मैं बोल सकती हूँ कि 70-80% केसेस में हम नहीं रिलेट कर पाते, हमें समझ में नहीं आता। 20% लोग स्टिल ये मेकआउट कर पाते हैं कि शायद वो ऐसा कुछ कहना चाह रहे होंगे या ऐसी कोई डिमांड आ रही होगी। वैसा पॉसिबल होता है। वही चीज हो जाती है। इसको हम लोग कैसे पहचाने कि मतलब वो सच में कहना चाह रहे हैं। अब जैसे पैसे की बात आई, पैसा दान दे दिया, ठीक है, ऋण का आपको सपना आया, ऋण कर दिया। अब कोई रो रहा है, कहते हैं कि इंसान अगर रो रहा है तो बहुत अच्छा होता है सपने में दिखना उनका रोना। तो उस टाइम पे क्या इंसान करे, वो क्या सोचे? नहीं, जैसे आपने अपने यहाँ बात बोली कि सपने में अगर आपको कोई रोता हुआ दिखे, मैं मान सकती हूँ अगर मुझे किसी की डेड बॉडी दिख गई, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, यस, है ना। अगर कोई, तो वहाँ पे हमने उसकी लाइफ को भी इंक्रीज करी है। और आपने जाती हुई जो सोल होती है बहुत पावरफुल भी होती है कि अगर आपको इन जनरल भी अगर आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हो और आपको कोई डेड बॉडी दिख जाती है तो वो बहुत पावरफुल चीज़ है। तो एक तो ऑफकोर्स आपने उसको एड्रेस भी करना होता है। लोग इसको, एक तो लोगों में प्रॉब्लम बहुत है क्योंकि काफ़ी लोग देख, अरे रास्ता बदल लो। मैंने वो भी लोग देखे हैं कि अगर डेड बॉडी दिख गई रास्ता बदल, नहीं, उसको आपने, मैं तो बोलती हूँ प्रणाम करो, क्योंकि आपसे हायर डिमेंशन पे जा रहा है वो। आप जिस डिमेंशन पे एनी हाउ वो आपसे ऊपर ही जाने वाला है, तो वो आपसे हायर सोल ऑटोमेटिकली हो गया। तो आप उसको भी प्रणाम करो और उसके पास वो पावर भी है। वो जाते जाते पता नहीं आपको क्या दे सकता है, क्योंकि जिस टाइमिंग पे जो वो देख पा रहा है वो तो आप देख भी नहीं पा रहे। तो उसकी शक्तियां हर हाल में आपसे ज़्यादा हैं। तो आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर भी करो उस मोमेंट पे, हाथ जोड़ो विनम्र से। होता ना कि उसको रास्ता नहीं बदलना है, वो गलत करते हो आप कहीं ना कहीं। उसकी नोइंगनेस, स्पिरिट की नोइंगनेस उस टाइमिंग पे इतनी हाई है कि उसके आसपास अगर 1000 लोग भी होंगे ना, उन हजारों के मन में क्या चल रहा है उसको लेकर के, वो उसको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं ये थॉट, अरे रे रे लाश दिखी, चलो यहाँ से चल जाओ, नहीं, बल्कि और आपने वहीं पे उसको एड्रेस कर दिया, उसकी ब्लेसिंग मिल जाएंगी आपको जाते जाते भी। तो पता नहीं क्या से आपको वो ब्लेस करके चला जाए। तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको नमस्कार करो, उसको एडमिट करो, उसको एक दर्जा अपने से ऊपर दे दो, वो आपको ब्लेस ही करेगा वहाँ पर। दैट्स वन थिंग। और जैसे आपने बोला कि अगर सपने में रोता हुआ दिख जाए तो भाई वो अच्छा होता है। मैं बोलती हूँ कि मेरे को तो खुद को भी दिखा है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने, तो कॉमन चीज़ मैं बता रही हूँ यहाँ पे, इसीलिए बोल रही हूँ कि हर मैसेज हर एक के लिए बहुत अलग हो सकता है। जब मेरे एक लव्ड वन को मैंने रोते हुए देखा तो हमारी फैमिली में किसी की डेथ हुई थी। तो इट वॉज अ मैसेज कि घर के अंदर दुख आने वाला है, कष्ट आने वाला है।
तो ये नॉर्मल जेनेरिक मीनिंग हो ही नहीं सकते ड्रीम के। बहुत आप, हाँ मैं मान सकती हूँ कि पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर, है ना। किसी को सपने में सांप दिख रहा है, वो एक अलग ही शास्त्र भी है, समुद्र शास्त्र जो है सपनों के ऊपर लिखा गया है, वो एक अलग है कि अगर आपको सांप दिख रहा है तो उसके बेसिक 3 मीनिंग है, उसमें से आपके साथ कौन सा रेजोनेट हो रहा है या आप किसके साथ ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो, वो हम मैच कर सकते हैं। बट ये जो हमारे डिजीज्ड वन की विजिटेशंस हैं, ट्रस्ट मी ये इंडिविजुअल को अलग मैसेज देगी, जेनेरिक मैसेज हो ही नहीं सकते। इस पे अगर आप जबरदस्ती की एक बुक लिखना चाहो, फिर मैं बोलूंगी कि आप ऐसे ही कर लो जैसे हम टैरो अगर सिखाना शुरू करें, एक कार्ड के 10 मीनिंग बड़े आराम से आपको हर बुक में लिखे मिल जाएंगे। तो सेम वे में मैं बोलूंगी कि अगर आपको सपने में रसगुल्ला मांगा था तो भाई ये हो सकता है, जलेबी मांगी थी या करेला मांगा था तो ये हो सकता है। तो आप पॉसिबल 10 मीनिंग्स लिख सकते हो। बट आई एम स्टिल ऑन द सेम पेज कि अगर आपके डिसीजन आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, वो मैसेज स्पेसिफिकली आपसे रिलेट करता है या आपकी लाइफ से रिलेट होता है, उसका जेनेरिक मीनिंग बता पाना इट्स इम्पॉसिबल। वो गलत है, फिर वो नहीं होता। वो मैसेज आपके लिए आ रहा है और सबसे ज़्यादा आप रिलेट भी कर सकते हो। इसीलिए अगर आपके सपने में कुछ आ जाए, आप मेरे से अगर सलाह लेने के लिए भी आ जाओ, तो मैं डायरेक्टली आपको उसका शायद मीनिंग ना बता पाऊँ। पहले मैं ये अंडरस्टैंड करूंगी व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप यू हैव विद दैट स्पिरिट एक्चुअली, है ना। आपका किस तरीके का रिश्ता रहा है, क्या बॉन्ड आपका था, उसको समझने के बाद आई विल ट्राई टू डिकोड दैट मैसेज फॉर यू। ऐसे ही नहीं हवा में खा लिया आपने मेरे को बोला अरे मैडम मेरे को ना मेरे 2 दादू आए थे, उन्होंने ना ये वो बैंत लेकर के खड़े थे, अब उसका क्या मतलब है। बोलो बेटा मारने वाले हैं तुम्हें। नहीं ना, आई विल अंडरस्टैंड कि क्या रिलेशन था आपका, है ना। वो बॉन्ड को समझ के फिर मीनिंग निकल के आता है। एंड दे टॉक, दे रियली टॉक। अगर उनको अपनी प्रेजेंस फील करानी होती है, वो कैसे भी कराते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ माई और एक नहीं, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। एक के केस में ऑफकोर्स एक बहुत बिहारी वाली लैंग्वेज जो होती है, बिल्कुल ठेठ वाली, मुझे बोलनी नहीं आती इसलिए मैं आपको बोल के तो नहीं बता सकती। आई वॉज सिटिंग समवेयर एंड सडनली एक लेडी की जो है ना, मेरे को बहुत अगर मेरे आसपास कोई स्पिरिट हो गई और वो मुझसे बात करना चाहती है, तो पहले ऐसा होता था कि मेरे को ना बहुत सफोकेशन फील होने लगती थी। सडन आई विल फील कि मेरे को ब्रेथ में प्रॉब्लम हो रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, तो मुझे लगेगा कुछ आसपास है। जैसे मैं उसको परमिशन दूंगी, ठीक है, इफ समबडी इज अराउंड ओके टॉक टू मी, बट मेरे को भाई प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ ये सब मत करो, और आपको इंस्टेंट रिलीज मिलेगा उस टाइमिंग पे। तो उन्होंने बिहारी लैंग्वेज में मुझे ये मैसेज, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे बचुआ की शादी करा दो। एंड आई वाज लाइक अम्मा आप कौन हो, बचुआ तो मैं तब ढूंढूंगी जब मुझे आप पता हो। तो और वो कुछ नहीं बोले, उनकी सिर्फ एक ही लाइन, नहीं नहीं सोनी को बोलो बचुआ की शादी करा दे, सोनी को बोलो बचुआ की शादी करा दे, जब तक उसकी शादी नहीं होगी हम नहीं जा रहे, हम यहीं हैं। ये बोलते बोलते बस आप ये लगा लो सिर्फ इतना उसने डिलीवर किया होगा। एंड दैट प्रेजेंस जो मेरे को एहसास, हैवीपन जो उस टाइम पे हो रहा था, वो एकदम से रिलीज हो गया। अब कुछ नहीं, एकदम शांति है, मैं सांस ठीक ले पा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं अब मेरा दिमाग जो चलना शुरू हुआ कि भैया कौन सोनी और कौन बचुआ, आई डोंट नो। बिल्कुल, क्योंकि मेरे उस टाइमिंग पे नॉलेज में कोई, मैं किसी सोनी को नहीं जानती थी और कुछ भी नहीं था। मैं उस परेशानी के साथ तो चलो बैठी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ आज के डेट में मैं सबके सामने बोल भी सकती हूँ कि जब हम आपके कार्ड्स भी अगर रीड कर रहे हैं या आप मेरे पास कोई सेशन लेने के लिए आ रहे हो, अगर आपसे रिलेटेड कोई भी मैसेज मुझे आ रहा है, दिस इज़ माई धर्म ऑन दैट टाइम कि मुझे मैसेज वो आपको बताना है। मेरा वो मैसेज डिलीवर करना मेरा धर्म बन जाता है उस टाइमिंग पे। मेरे को आपको प्लीज़ नहीं करना है कि आपको अगर अच्छी बात सुननी है तो मैं आपको अच्छी बातें बताऊँ या बुरी, नहीं, जो मैसेज आएगा फिर वो कैसा भी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे डिलीवर आपको करना है। मैं परेशानी के साथ सैलून में बैठी हुई हूँ वहाँ पे, अब मैं सोच भी रही हूँ कि कौन सोनी है। फिर मैंने सोचा कि यार भगवान, अब अगर किसी का होगा तो पता चल ही जाएगा। मैंने अपनी तरफ से सिर्फ मंथन कर लिया कि क्या मैं किसी सोनी को जानती हूँ, नहीं, नो चांस, छोड़ दो। बाल ट्राई वगैरह हो रहे हैं, आप बैठे हुए सोच रहे हो स्टिल। मैं उस टाइम पे बुक्स नई पढ़नी शुरू की थी, एंजल्स को खास कर लेकर के। तो जब मैं वो बुक पढ़ती थी तब तो खास करके मेरे साथ कोई ना कोई ज़रूर लाइफ में कांड हुए कि कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस मैंने घटित हुआ मेरे साथ में। मेरे को मेरे ब्रदर, एक मुँह बोले भाई हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र भी किया है ऑफ दी कैमरा की, एक ब्रदर है जो मुझे गाइड वगैरह करते रहते हैं। मुझे उनका कॉल आया कि अरे आप द्वारका आए हुए हो, आप खाना खाए बिना नहीं जाओगे, आप डिनर के लिए हमारे घर आ रहे हो। मुझे भी लगा कि मेरी कोई और कमिटमेंट नहीं है, मैं इजीली उनके पास जा सकती हूँ, तो मैंने भी हाँ कर दिया कि ठीक है भैया हम आ जाएंगे। मैं आराम से वहाँ जाकर के पहुँची। भैया की शादी हुई थी नहीं थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, साल भर के आसपास हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा उनके घर पे इंटरेक्ट नहीं हुआ था। शादी में गई थी, उसके बाद कभी जाना हुआ नहीं। मैं जैसे ही वहाँ पे घर पे पहुँची, बैठे, तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि सुनती हो पानी ले आओ, अमायरा आई है। तो ठीक है, नॉर्मल है। तीसरी बार में उन्होंने बोला सोनी अमायरा आई है, पानी ले आओ। जैसे ही उन्होंने ये बोला, आई वाज लाइक, मेरे को अभी भी गूज़ बम्स आ रहे हैं नहीं लिटरली कि सोनी अमायरा आई है, पानी ले आओ। आई वाज लाइक भाई भाभी का नाम सोनी है,
तो क्योंकि कार्ड में सोनी नाम नहीं छपा था, आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि मैंने शादी अटेंड की थी उनकी, कार्ड में उनका नाम कुछ और है, उनका प्रॉपर नाम वो समथिंग है सोनीज निकनेम। तो उन्होंने बोला कि हाँ घर में सोनी कह के ही बुलाते हैं प्यार से। मैंने बोला अच्छा। तो जैसे ही वो मेरे सामने आई, वो मुझे पानी दे रही थी, मैं पानी का गिलास लेते लेते मैंने बोला, तो ऐसे करके कि दीदी कैसे हो, मैं बोला भाभी अच्छी। मैंने कहा भाभी आपका कोई भाई है जिसकी शादी नहीं हुई? तो उन्होंने बोला, वो जैसे होता है ना फेस पे एक्सप्रेशंस लिटरली चेंज होते हैं, वो सीरियस मोड से मेरे को देखे, हाँ बट आपको कैसे पता, आपको कैसे पता मेरा कोई भाई भी है? क्योंकि ये बात तो सच थी, क्योंकि वो पर्सनल लेवल पे हम फर्स्ट टाइम उस टाइमिंग पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने बोला आपका, और क्योंकि मैं मैसेज में बताना बोली, उन्होंने मेरे को ये भी मेंशन किया कि उसकी एज कहीं ना कहीं ज़्यादा है, जो बचुआ है वो छोटा बच्चा नहीं है, उसकी एज ज़्यादा है, उसकी शादी नहीं हुई। मैंने आपका कोई भाई है जो आपसे बड़ा है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई तक? उन्होंने बोला हाँ मेरा सगा भाई है, मुझसे एज में बड़ा है और उसकी शादी नहीं हुई। तो मैंने बोला आपकी मदर इस दुनिया में नहीं है? ये मैंने बोला था, लिटरली भाभी के हाथ से ट्रे गिर गई एंड शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग, मतलब आंसू टप टप टप। तो उन्होंने बोला कि हाँ दीदी नहीं है। तो मैंने बोला भैया तुम्हारी माता जी आई थी, वो चाहती हैं कि तुम्हारे भाई की शादी करा दो, जब तक तुम्हारे भाई की शादी नहीं होगी उसका घर नहीं बसेगा, उनको मुक्ति नहीं मिलने वाली, वो यहीं आसपास भटक रही हैं। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी इज़ लाइक कि दीदी 2 दिन से जो है माँ मेरे सपने में आ रही है, वो कुछ बोलती है लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा वो मुझसे क्या कह रही है। और ये बात उन्होंने रोते रोते बिल्कुल बोलते ना आंसू झरझर आंखों से गिर रहे हो, तब उन्होंने मेरे को एक चीज़ डिलीवर करी। तो मैंने बोला भाभी वो सिर्फ यही कहना चाहती है कि अपने भाई की शादी करा दो एंड जो है उनको मुक्ति मिल जाए। तो वही वाली बात है ना कि अगर ये सब नहीं है होता, हाउ वुड आई नो? सबसे पहला सवाल, कैसे पता मुझे कि हाँ ऐसा कुछ है? कैसे भगवान ने वो कॉल उस टाइमिंग पे मेरे को कराया कि मेरा वो भाई मुझे डिनर पे इनवाइट करे, मैं उनके घर के लिए हाँ भी कर दूं, क्योंकि मैं जनरली अवॉइड करती हूँ टू बी ट्रू, कहीं बाहर खाना पीना या कुछ भी है, कि हाँ ठीक है भैया बहुत टाइम भी हो गया आपसे मिले हुए, मैं आती हूँ आपके घर पे। और सोनी का मुझे उस घर के अंदर मिलना और ये मैसेज रिलेट करना, तो यस आपके जो डेड वंस हैं अगर वो आपसे प्यार करते हैं, कोई चीज़ है जो आपको डिलीवर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो कोई भी रास्ता भी अपना सकते हैं। सबसे आसान रास्ता ऑफ कोर्स उनके लिए होता है कि वो आपके ड्रीम्स में आकर के आपको मैसेज दे दें, लेकिन जैसा कि मेरी भाभी के साथ भी हुआ कि ड्रीम्स में तो आ रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे, तो वो किसी और को भी चैनल बना सकते हैं। हमारे केस में क्योंकि हम पूजा पाठ ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि आपके कंपैरेटिवली हम एक क्लीन चैनल हैं, तो हमारे से बात करना थोड़ा आसान हो जाता है उनके लिए, इसलिए वो हमसे जल्दी इंटरेक्ट कर पाते हैं, आप लोगों को नहीं डिलीवर कर पाते। लेकिन येस दे कम, दे टॉक एंड दे टॉक रियल सेंस। इट्स नॉट लाइक कि हाइपोथेटिकली वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं। और ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक के केस में मेरे को लिटरली एक क्रिया होते हुए दिखाई गई। एक यहाँ पे बूढ़े से आदमी है ना, जैसे फादर फिगर हो, और बहुत बूढ़े नहीं, आई वुड से कि अराउंड जैसे 40-45 एज की जैसी अगर एज हो, और बट वो स्टिल ही इज़ अ फादर, वैसी एज का इंसान वो मुझे आकर के बोल रहा है कि मेरे बेटे को बचा लो। एंड आई एम लाइक कि भाई आप कौन हो? वापस वही सवाल। सबसे पहली बात तो अब कोई भी आ जाएगा तो हमें नहीं पता कौन हो। मैं बोल रहा हूँ अंकल आप कौन हो, और मैं आपके बेटे को कौन से जानती हूँ, तुम मेरे बेटे को बचा लो। वो कुछ कर रही है, वो कुछ कर रही है। और जैसे उन्होंने लाइन बोली तो मुझे लिटरली एक औरत दिखाई दी, मुझे बंजर ज़मीन दिखाई दी, और मैंने देखा कि वो अपने यहाँ पर उसने ना घड़े को कैरी किया हुआ है, ठीक है, उस घड़े को लेकर के जा रही है, और वो उस बंजर ज़मीन है, उसके बाद में दूर दूर तक कोई नहीं है, और उसने उस घड़े को ऐसे करके लिया मेरे सामने और फोड़ दिया। और मेरे को वो औरत दिखाई दी। अब मैं ना तो उस औरत को पहचानती हूँ, ना ऑफ कोर्स जो आदमी मेरे से इस टाइमिंग पे बात कर रहा है मैं उसको नहीं पहचानती। तीसरा जो प्रेजेंट है कि मेरे बेटे को बचा लो। अब मैं उस बेटे को, मेरे को नहीं पता वो बेटा कौन है। मुझे ये सीन दिखाई दिया, मुझे वो औरत का चेहरा आज भी याद है। जब मैं आपको बता रही थी वो चेहरा मेरे सामने है, कि मैंने वो चेहरा बिल्कुल साफ देखा कि वो चेहरा कौन था, और मैं नहीं पहचानती थी उनको। ठीक है, इंसान का चेहरा, प्रॉपर लेडी, सुंदर लेडी मैं बोल सकती हूँ कि एक जैसे गांव की अगर कोई औरत हो वैसी सुंदर औरत, और वो घड़ा जो है अपने सर पे लेकर के जा रही है, और उसने ले जा करके वो घड़ा बंजर धरती पे फोड़ दिया, और वापस ये इतना दिखा करके वापस वही गायब। क्योंकि इनकी उतना नहीं होता ना, मतलब कि आपके साथ पूरा दिन रहेंगे, आपके साथ घूम फिर रहे हैं, तो मैसेज देना तो कुछ सेकंड्स के लिए दिखती हैं चीज़ें, उतने में आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना वापस एक अधूरा मैसेज है, फिर दोबारा वो दे विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि अब ये अंकल कौन, ये लड़का कौन जिसकी मुझे मदद करनी है, और ये औरत कौन। मैं वापस वही परेशानी के साथ में, अब उस दिन 1 घंटा 24 घंटे निकल गए हैं। अगले दिन मेरे पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है, रीडिंग करने के लिए, एंड उसकी क्लाइंट की कंप्लेंट ये थी कि मेरी वाइफ के साथ में, एक्स वाइफ है जो है, उनके साथ डिवोर्स का केस चल रहा है बड़े टाइम से, और हमारा केस चलते हुए भी 7 साल उनके आई थिंक उस टाइमिंग पे हो चुके थे, कि 7 ईयर से आई एम फाइटिंग, डिवोर्स अभी तक फाइनल नहीं हो रहा, और उसकी वजह मैं जानना चाहता हूँ। हमने उसकी रीडिंग शुरू करी,
उसकी रीडिंग में पहले तो मुझे निकल के आता है, आई वाज लाइक कि आपकी जो ये वाइफ है ये कुछ ना कोई मैजिक एक्टिविटी भी आपके ऊपर करती हैं। एंड ही इज़ लाइक आई कुड रिलेट इट, क्योंकि मेरे घर में एक के बाद एक ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं। तो वहाँ पर से ही मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो आई वाज लाइक कि आपकी वाइफ दिखती कैसे हैं? तो उन्होंने बोला आई कैन शो यू द पिक्चर। तो उन्होंने जैसे अपनी वाइफ की मुझे पिक्चर लगाई, नाउ यू गेट इट राइट, राइट, इट वाज द सेम लेडी। ओ माय गॉड, अगेन द गूज़बम्प्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू नो दे स्पीक। मैं उसकी फोटो देखते ही आई वाज शॉक्ड। मतलब आप मानिए कि उस टाइम पे मेरे को खुद को 2 सेकंड के लिए समझ में नहीं आया कि मैं इसको क्या बोलूँ और मैं कैसे रिएक्ट करूँ। ठीक है, तो एंड आई वाज लाइक कि ये आपके साथ नहीं रहती? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम यहाँ पे ऑफ कोर्स शहर में रह रहे हैं, वो गांव में रहती है। अगेन अ विलेज सीन ऑल्सो मैटर्स, है ना, कि मैंने बताया कि आपको गांव की औरत है लेकिन सुंदर है दिखने में, गोरी चिट्टी सुंदर थी। मैंने उनसे पूछा कि कोई लॉसेस वगैरह हो रहे हैं कि आपके, मतलब कोई पैसे में कोई नुकसान हो रहा है? देन ही इज लाइक कि मैम मेरी हालत बहुत बुरी है। मतलब तभी ऑफ कोर्स मैं आपके पास में आया हूँ कि आई फील है कि मुझे तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। पैसे का नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है, घर के अंदर कोई हमारे सुख शांति बिल्कुल है नहीं, फादर मेरे है नहीं। जैसे उन्होंने ये लाइन बोली कि फादर मेरे है नहीं, देन आई कुड रिलेट कि औरत भी दिखी थी। अब फाइनली जो इंसान मेरे से बात कर रहा था, नाउ आई कैन गेट इट कि ये मैसेज मुझे किसने दिया। और उन्होंने बोला भी यही था कि मेरे बेटे को बचा लो। बेटे का नाम नहीं पता, शक्ल हमारे को नहीं पता थी, लेकिन सोचने वाली बात है कि उस औरत की शक्ल, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ कि मैं आज भी ताज़ा है, मतलब मेरी मेमोरी के अंदर। तो उन्होंने जब अपनी वाइफ की मुझे फोटो दिखाई, बस लाइक कि उनको मैंने ऑफ कोर्स टाइम तो नहीं कहा, तो मैंने उनको बोला कि ये आपको लेकर के ना ब्लैक मैजिक की प्रॉपर क्रिया हो रही है। आपके फाइनेंसेस, आपके लॉसेस, आप कुछ कर लो, इस टाइमिंग पे रुक नहीं सकते। तो मैं इन जनरल भी, बड़े सारे लोग जो मैसेजेस को क्योंकि रिलेट करते हैं, समझना भी चाहते हैं, एक बंजर ज़मीन के अंदर अगर मैं पानी का घड़ा फोड़ रही हूँ, उसका मतलब क्या होता है? वाटर इज इक्वल टू अबंडेंस, हम बोला जाता है। हम जनरली वास्तु में भी ये रेमेडी देते हैं कि जब आप पानी पीते हो तो आपको अपने ग्लास के अंदर पानी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, आप अपनी वेल्थ को छोड़ रहे होते हो। तो ये हैबिट खराब है। तो ये एक आपको टिप मिल गया है कि वास्तु वाला, कि जब भी आप पानी कहीं पर भी पीते हो तो अधूरा मत छोड़ो। बॉटल लिए छोटी, आप बोलो सामने वाले को मुझे कम दे दे पानी, ठीक है, मुझे आधा ग्लास पानी दे दो, मैं पूरा ग्लास खत्म नहीं कर सकता, बट आपको झूठा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। पानी आपका जो वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ की एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, मनी की एनर्जी है, राइट। तो यहाँ पे आपका पैसा खराब होता है। आपका पानी से भरा मटका, यानी कि आपकी वेल्थ को मैंने क्या किया? फोड़ दिया बंजर जमीन में। यानी कि आप कितना भी कमा लो, अल्टीमेटली वो क्या होता जाएगा? खत्म। बंजर जमीन में आप कितना भी पानी डाल दो, क्या उसको उपजाऊ बना पाओगे? नहीं बनता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कितना भी कमा लोगे, आपके एक्सपेंस साथ साथ इतने होते रहेंगे कि आपकी वेल्थ नहीं जुड़ सकती, आपको नुकसान ही नुकसान होते रहेंगे साथ साथ। तो यहाँ पे, और वो ऑफ कोर्स ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उन लोगों के अब बहुत ही रंजिश तो 7 साल पुरानी है, थोड़ी पुरानी भी नहीं है। तो दिस इज हाउ यू नो दे कम एंड दे स्पीक। तो दिस इज लाइक अनदर एक्सपीरियंस, जहाँ पे एक स्पिरिट ने आकर के ही, एक डेड वन ने आकर के ही मुझे मैसेज दिया। और मैं यहाँ पे सुनती हूँ, देखो चैनल कैसे फिक्स होते हैं कि उन्होंने मुझे क्यों चूज किया। मुझे तो नहीं पता था उनका बेटा मेरे पास में कंसल्टेशन लेने के लिए आएगा, आई हैड नो क्लू। बट ये उनको पता होता है, उनको पहले दिखती हैं चीजें, उनको आभास होते हैं, तभी वो आपको एहसास कराते हैं कि आपके साथ कुछ गलत है। क्या पता उन्होंने अपने बेटे को भी किया हो, लेकिन वो क्योंकि वो डिकोड नहीं कर पाया उस चीज को। उनके केस में हुआ। ऑफ कोर्स उन्होंने एक जो एक्सपीरियंस शेयर किया था, उन्होंने कहा था कि फार्म हाउस पे जब भी उनके कोई दोस्त वगैरह वहां पे सोते थे या ड्रिंक करते थे, तो रात को कोई उनके पैर पकड़ के ऊपर बेड से नीचे गिरा देता था, जो उनके फादर की प्रेजेंस बताई गई। कौन बाप बर्दाश्त करता है कि फार्म हाउस पे आकर के बच्चे चिल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो और ये एक नहीं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स ने जो है यहाँ पे बोला कि भाई रात को अगर पार्टी करके वहां पे सो तो बेड से उठा के इनको कोई नीचे फेंक देता था। तो जो उनके फादर थे, तो स्पिरिट की प्रेजेंस बहुत सॉलिड होती है, बहुत रियल भी है। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है, आई एम श्योर वो रिलेट कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं करा होगा उन्हें लगेगा कि ये सब ऐसे ही है। तो मैं तो आपके लिए सच में दुआ करूंगी, भगवान न करे आपको किसी के साथ इंटरेक्ट भी करना पड़े, बिकॉज हर इंटरेक्शन प्लेजेंट नहीं होता। इट कैन बी एक्चुअली बहुत डरावना और बहुत भयानक भी हो सकता है।